यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जिसमें डोनेस्क पर पूर्ण नियंत्रण सौंपने के बदले युद्ध को खत्म करने की बात कही गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक निजी बैठक में ज़ेलेंस्की तक पहुंचाया। अलास्का से लौटने के बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि पुतिन ने डोनेस्क पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। ज़ेलेंस्की द्वारा पुतिन के प्रस्ताव को खारिज करने से शांति वार्ता की संभावनाएं जटिल हो गई हैं। बता दें कि शुक्रवार को अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच 3 घंटे तक बातचीत हुई। ट्रंप ने इस बैठक के बाद कहा, रूस एक बहुत बड़ी ताकत है और यूक्रेन नहीं। उन्होंने यूक्रेन से रूस के साथ शांति समझौते पर सहमति जताने का आग्रह किया। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बताया कि पुतिन का प्रस्ताव डोनेस्क से यूक्रेन की वापसी के बदले युद्ध को रोकने का है, जो 2014 से काफी हद तक रूस के नियंत्रण में है। वर्तमान में रूस यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र, जिसमें डोनेस्क प्रांत का बड़ा हिस्सा शामिल है, पर कब्जा किए हुए है। आपको ये भी बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक बड़ी शर्त रखी है। पुतिन ने मांग की है कि यूक्रेन पूर्वी डोनेस्क इलाके से पूरी तरह हट जाए। ये मांग रूस यूक्रेन संघर्ष में एक नया मोड़ ला सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप को बताया कि अगर उनकी मुख्य मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो वे डोनेस्क के साथ साथ खेरसोन और जापोरिजिया के दक्षिणी क्षेत्रों में अपनी सैन्य अग्रिम पंक्ति को स्थिर करने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने यह भी साफ किया कि वे इन क्षेत्रों में नए हमले शुरू नहीं करेंगे। आपको ये भी बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अब नई कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। अलास्का में पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने अब ज़ेलेंस्की को वॉशिंगटन बुलाया है। उनका कहना है कि युद्ध खत्म करने का एकमात्र रास्ता शांति समझौता है, न कि सिर्फ युद्ध बना। इस बीच यूरोपीय देशों की भागीदारी और सुरक्षा गारंटी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई। बता दें कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि सोमवार दोपहर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। उन्होंने लिखा, अगर सब कुछ सही रहा तो इसके बाद पुतिन से भी मुलाकात तय होगी। ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौता ही एकमात्र रास्ता है। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की ने बताया कि अलास्का वार्ता के बाद उनकी ट्रंप से लंबी और गंभीर बातचीत हुई और वॉशिंगटन में वे युद्ध खत्म करने से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको ये भी बताते चले कि कल अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को लेकर हुई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई ठोस रिजल्ट नहीं निकला। इसके बाद भी रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करने पर कोई ऐसा प्रस्ताव, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। हालांकि ये भी बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया है। जी हाँ, पुतिन का कहना है कि ट्रंप मॉस्को आए। हालांकि अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद पुतिन और ट्रंप के बीच की अगली बैठक मॉस्को में हो सकती है, लेकिन अब देखना होगा कि ट्रंप मॉस्को जाते हैं या नहीं, और अगर जाते हैं तो फिर क्या रूस और यूक्रेन का जो ये युद्ध इतने सालों से चल रहा है वो रुक जाएगा या नहीं। ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं। ज़ेलेंस्की का इस पर क्या रुख होगा, ज़ेलेंस्की क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन डीसी आते हैं या नहीं, और अगर आते हैं तो फिर क्या कुछ बातचीत होती है, क्या क्या चीजें सामने आती हैं, ये तो अब आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आप भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, आपकी इस पर कुछ राय है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।